हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई एग्ज़ाम की कि अब क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, नवंबर की देखी होंगी, आपने दिसंबर की देखी होंगी और 2022 मार्च की देखी होंगी। तो ठीक है, और अब क्या अपडेट है, क्या नहीं है, क्या भर्ती बोर्ड में प्रोसेस चल रहा है और कब तक आपकी उम्मीद लगाएं कि एडमिट कार्ड आपके आ जाएँ। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ मैं, पिछले 4-5 दिन में मैंने एक बात तो सीखी है कि भाई कोर्ट केस का कभी विश्वास मत करना, क्योंकि पैट पर भाई साहब कोर्ट केस चल रहा था और आज इतना बड़ी बात हुई है, मतलब जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी। 2 से 3 तारीख लगने के बाद में आज हाई कोर्ट ने सीधा केस ही रद्द कर दिया। मतलब समझ लो, केस ही रद्द कर दिया। एटलीस्ट किसी को तो कुछ देना था। तो हमने तो जिंदगी में कान पकड़ लिया आगे से कि भाई साहब कोर्ट केस के ऊपर तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। और इसको देखकर एक चीज़ और लगता है कि जैसे अभी योगी जी ने आज तक पर इंटरव्यू दिया था कि हम आने वाले 6 महीने में 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां करें, 1 लाख से ज़्यादा मतलब नौकरियां देंगे। नौकरियां का मतलब सरकारी नौकरी देंगे। और इसका तात्पर्य आपका पैट से भी था, पैट में हज़ारों वैकेंसी हैं। फिर आपका टीचिंग में जो आपके टीचर हैं उसकी वैकेंसी आएंगी। यूपीएसआई की आपकी ऑलरेडी चली रही है, यूपीएसआई की वैकेंसी है। तो इसका जो पूरा देखा जाए तो एक चीज़ सत्य है कि बिल्कुल योगी जी की बातों में दम था, क्योंकि कोई भी भर्ती अब चाहे कहीं भी चले जाओ, भर्ती जहाँ तक उम्मीद है, इन्होंने जितने भी आपके आयोग है इस तरह से पूरा फॉर्मेट तैयार किया है कि अगर कोर्ट में चैलेंज भी करोगे तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला भर्ती पर है नहीं। तो जो 2016-17 वाला काल था, उस टाइम पे कुछ भी केस डाल दो और भर्ती अटक जाती थी। शायद अब ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा अब जा, क्योंकि यार अचंभे की बात है, 3 सुनवाई होने के बाद आपका सीधा हाई कोर्ट पूरा केस ही रद्द कर दे रहा है, और इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और मैं जो कह रहा था पैट वालों को कि भाई तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, इसी बेस पर बोल रहा था, क्योंकि जब कोई बच्चा हाई कोर्ट में जाता है तो कम से कम एटलीस्ट कुछ तो उसको राहत मिलती है। मैं कहा चलो इन्हें कुछ तो मिलेगा, पर भाई साहब देखकर अचंभा आ गया। तो मैंने तो आज जिंदगी में कान पकड़ ली कि भाई साहब कभी भी कोर्ट के ऊपर कुछ टिप्पणी ही नहीं करनी है, कोर्ट को उसके आधार पर कुछ कहना ही नहीं है। और देखो, इंसान गलतियाँ करके सीखता है, ठीक है। अब देखो, सोर्स हर चीज़ की अलग है, आपको ये पता है। मैं हमेशा यूपीएसआई कवर करता था, थोड़ा सा रिक्वेस्ट थी तो यूपी भी कवर कर दी। और मैंने हर वीडियो में कोर्ट केस का आधार बताया था कि भाई साहब अभी आपका कोर्ट केस का आधार है, सोर्स वोर्स कुछ थी ही नहीं। क्योंकि आपको पता है, जब मैं यूपी की वीडियो, अगर कुछ वहाँ पे आयोग में कुछ सोर्स होते तो भाई हम वीडियो बनाते, जब कुछ सोर्स ही नहीं थी तो केस के हिसाब से बोलते थे। पर आज केस में भी क्या हुआ कि सीधा हाई कोर्ट ने भाई केस ही रद्द कर दिया। तो भाई मैंने एक चीज़ सीख ली जीवन में, और इंसान गलती करके सीखता है। अगर कोई गलती करके भी ना सीखे, देखो वो तो होता है गधा, तो गधे तो हम है नहीं, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमने सीख ली कि भाई कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या हो जाए। अब जैसे आपका 24 तारीख को कोर्ट का वो है, 24 तारीख को यूपीएसआई पर कोर्ट का फैसला आएगा फाइनल, क्योंकि कोर्ट ने भाई रिजर्व कर रखा है फैसला। इसके ऊपर तो खैर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जब कोर्ट के हक में बात है तो आप कोर्ट से पहले ये नहीं कह सकते कि डिसीजन ये आएगा। पर आज जो भी डिसीजन आएगा उसमें 2 एक्सपेक्ट, भाई जनरल ऑर्डर आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वो बात है। तो अभी 24 तारीख को देखो, और जैसा यूपी ने दिया है, भाई कोर्ट केस के तो अब टिप्पणी करनी नहीं। जहाँ तक उम्मीद है भर्ती अब कोई अटकी भी नहीं। तो जो यूपीएसआई की बात करें तो भाई यूपीएसआई जहाँ तक उम्मीद है, जैसे जैसे एग्जाम सब टाइम पर हो रहे हैं, तो भाई जो आपका भर्ती बोर्ड के डीजी साहब का बयान था कि भाई अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो अभी तो सही लेके चलो। क्योंकि भाई पूरा प्रारूप अगर देखोगे आप, पूरा सिस्टम देखोगे, वो भर्ती बोर्ड की आप एक खासियत और देखो। भर्ती बोर्ड जब स्टार्टिंग में जब फॉर्म नहीं आए थे, लगातार मैं खुद और भी बड़े बड़े चैनल, पुर हो गया, अन्य बड़े बड़े जिसके मिलियनों में सब्सक्राइबर है, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, वो भी कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, क्योंकि सबका सोर्स सेम होता है यूट्यूब पर। भाई देखो, सोर्स का ये होता है कि अगर एक यूट्यूबर को पता है तो दूसरे को भी पता है, क्योंकि सबका सोर्स एक ही होता है। तो सबको एक ही सोर्स मिलता था, सब वीडियो बनाते थे। पर जिस दिन फॉर्म आया उस दिन किसी को पता नहीं था, अचानक से नोटिफिकेशन आ गया। और आपने देखा होगा भर्ती बोर्ड बीच में 2-3 महीने के लिए शांत हो गया था बिल्कुल। और ऐसा ही अब हुआ है। डीजी भर्ती बोर्ड के बयान के बाद में भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। और भर्ती बोर्ड की, यूपी भर्ती बोर्ड की एक खासियत है, जब ये शांत हो जाए ना, तो आप ये मान लो अंदरूनी तौर पर काम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और अब जो शांति का माहौल है, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे आप मेरी नॉर्मली वीडियो देखते हो या फिर आप नॉर्मली अपना कामकाज कर रहे हो, किसी दिन, अब वो दिन कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 15 दिन बाद भी, 1 महीने बाद भी, किसी दिन आपके दौरे आप बैठे हो कि या तो किसी दोस्त का फोन आएगा या कहीं से किसी की यूट्यूब की वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा हम जैसों की, और आपको पता चलेगा कि भाई साहब एडमिट कार्ड इस तारीख से आ रहे हैं
वो परीक्षा आपकी इस दिन से है। और यकीन मानिए मेरा, भर्ती बोर्ड अंदरूनी तौर पर लगा है इस काम में, डीजी साहब ने जो कहा था। और भाई साहब माननीय सीएम योगी जी ने भाई 41,520 तो वो पूरी कराई थी पुलिस की, 49,568 ये कराई थी। और लगातार अब तो इलेक्शन का एंड है, पूरी भर्ती हमेशा देखो एग्जाम तो होने और भर्ती भी जहाँ तक है कंप्लीट होगी। अभी जो बयान है, क्योंकि इस टाइम पर जो सरकार है बच्चों को लेकर जुमलेबाजी नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो सीएम साहब ने कहा है वो 100% मैं तो सही मान के चल रहा हूँ। अगर आप नहीं मानते तो ये आपकी दिक्कत है। एक मिनट, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जो लोग कह रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एक मिनट में बताऊंगा आगे भी कि सर मेरा फोटो ऐसे अपलोड हुआ, मेरा फोटो ऐसे अपलोड हुआ। देखो इस भाई का UP-SSC का भी एडमिट कार्ड आया है। मैंने, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था, कोई परमिशन नहीं थी, तो मैंने सब कुछ हाइड कर दिया, चेहरा वगैरह सब कुछ। अब इस भाई का फोटो देखो, इस भाई ने अपलोड कैसे किया था। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह में नहीं जाते, जैसे किसी के शादी के लिए वो जाता है फोटो, देखो कैसे भाई साहब हाथ पे हाथ लगा के कैसे खड़ा है, ठीक है। आपको मजा जब आता जब आपको पूरा फोटो देखते। बैकग्राउंड देख लो, कुछ नहीं है, कुछ भी, सिर्फ यहाँ दीवार है, यहाँ शायद कोई पर्दा है। ऐसे ही खड़े होकर ऐसे ही इन्होंने फोटो खिंचवा लिया और इनका फॉर्म ऐसे ही एक्सेप्ट हो गया। और ऐसे हजारों फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं। असल में मुद्दा क्या है, अगर आपने फीस जमा करी है तो 99% चांस हैं, चाहे आप थोड़ी बहुत गलती कर भी दो, आयोग कोई सा भी हो, चाहे UP-SSC हो, चाहे यूपी भर्ती बोर्ड हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता। भाई आयोग में कोई जल्लाद नहीं बैठे हैं या आपसे उनकी कोई दुश्मनी है कि नहीं इसका फॉर्म रिजेक्ट ही करना है। वहाँ पर भी इंसान है और वे भी हम जैसे ही हैं, ठीक है। अगर बच्चा थोड़ी बहुत गलती कर भी देता है तो वो इतना माइंड नहीं करते हैं और फॉर्म मतलब रिजेक्ट नहीं करते। सबको पता है यार, जीवन मरण का सवाल होता है। कोई पूरे साल 2-2 साल 3-3 साल तैयारी में लगा देता है और जब उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो वे समझते हैं इस बात को। तो मैं इस फॉर्म को देख के हैरान हो गया और मैं UP-SSC की इसमें प्रशंसा करता हूँ कि भाई देखो, जो उनकी डिमांड थी कि बैकग्राउंड ऐसा हो वैसा हो, इस भाई ने कुछ भी पूरी नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम डिमांड पूरी मत करो, भाई देखो जब भी नोटिफिकेशन आए जो भी उसमें हो अच्छी तरह से कर दो। पर इस भाई को पता नहीं था, इसने गलती से जैसा भी कर दिया, पर देखो इसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, इसका एडमिट कार्ड आया है। तो जो यूपी पुलिस SI में, तो अगर आपका फोटो थोड़ा बहुत गलत हो गया या थोड़ा बहुत सिग्नेचर या फिर कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट कम भी अपलोड हुए हैं तो 99% चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ पर कोई जल्लाद नहीं बैठे हैं या फिर आपके दुश्मन नहीं बैठे हैं, वहाँ भी मानव हैं और आपके जैसे यार वो आपकी मजबूरी समझते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, वो इस चीज़ को भी समझते हैं। तो जो बच्चे घबरा रहे हैं कि सर मेरा फोटो ऐसे हो गया या फिर मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाया या मेरा रोल नंबर गलत हो गया या फिर ये गलत हो गया, तो जहाँ तक है 99% आपका कुछ भी रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अभी देखो क्या है, अभी 24 अगस्त को आपको 24 अगस्त को भैया आपकी जो है डेट है हाई कोर्ट में, और इसका जो भी फैसला आएगा वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना UP-SI संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए। 24 अगस्त को तो ये मान लो आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि अगर इसमें जनरल ऑर्डर आया तो भैया फिर आपके फ़ोन होंगे रीओपन, और अगर कुछ भी नहीं आया फिर तो सब कुछ है ही। तो जनरल ऑर्डर आएगा उसकी भी कितनी संभावना है, या फिर जो आएगा उसकी भी क्या संभावना है भैया, अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट केस पर टिप्पणी करना वो मैं सीख चुका हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं भुगत चुका हूँ इस चीज़ को। तो इंग्लैंड में बस ये कह रहा हूँ, 2-4 दिन की बात रह गई है। 24 अगस्त को जैसे भी कुछ होता है कोर्ट में, मैं तुरंत विद इन मिनट समझ रहे हो, कोर्ट से बाहर निकलते ही तुरंत के तुरंत क्या हुआ है कोर्ट में वो मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर 3-4 दिन में अगर किसी को लगा हो कि भाई मेरी वजह से भी परेशान हुए हैं, चाहे पेट वाले हो चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी पूरी तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। असल में मैं भी कोर्ट केस में ये सोच रहा था कि भाई कोर्ट केस बच्चे गए हैं, मैंने उनका भी पक्ष रखा और मैंने हमेशा कहा था कि भाई 24 अगस्त को अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके खिलाफ भी मैं नहीं हूँ। मैं तो हमेशा से मेरा ध्येय रहा है कि भाई 24 अगस्त को एग्ज़ाम हो, पर जो पॉसिबिलिटी थी, जो बच्चे कोर्ट गए थे, मैंने उसके ऊपर टिप्पणी करी थी। पर भाई मैं देखकर हैरान हो गया कि भाई साहब कोर्ट केस भी मतलब खारिज हो गया सीधा का सीधा। तो आप सोच सकते हो कि भर्ती प्रक्रिया कितनी तेज है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो UP-SI के बच्चे कोर्ट केस लग रहे हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। मैं कोर्ट केस पर कोई टिप्पणी ही नहीं कर रहा, और अब तो टिप्पणी करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अब तो फैसला कोर्ट के मतलब जो गेंद अब तो कोर्ट के पाले में है, अब तो फैसला रिजर्व है।
अब तो सिर्फ आपको 24 तारीख को फैसला सुनने को मिलेगा। उससे पहले अगर मैं अपना फैसला दे दूं तो वो कोर्ट की भी अवहेलना होगी। मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कोर्ट में बैठे हैं, तो वो अपने हिसाब से जो भी फैसला देंगे वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला कोई तुगलकी फरमान नहीं होता। ठीक है, कोर्ट का फैसला न्यायपूर्वक होता है। अब किसको न्याय लगता है, किसको अन्याय लगता है, जिसको अन्याय लगता है उसको पुनर्विचार का भी अधिकार है, वो पुनर्विचार कर सकता है या फिर वो आगे जा सकता है। आप संविधान पढ़ रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने पॉलिटी मतलब एक तरह से चाट बगाई होगी, तो भाई ये पुनर्विचार का भी ऑप्शन है आपके पास। अगर जिसको न्याय ना मिले तो वो तो बाद की बात है, पर कोर्ट हमेशा न्याय की बात करता है। और जिसको कभी भी लगता है कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है या फिर ऐसा लगता है कि अभी कुछ इसमें छूटा है, तो वो कोर्ट से पुनर्विचार के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर आगे भी जा सकता है। तो कोर्ट ये भारत संविधान से चलता है, हमेशा याद रखना। और देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो बीते 3-4 दिन में तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, और मैं अपनी गलती से सीख चुका हूँ, आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैं अपनी गलती मान रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। और जैसे भी है ठीक है, अब तो जो आपको निर्णय लेना है वो आप ले सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि गलतियाँ इंसान से होती हैं। ठीक है, तो मैं भी इंसान ही हूँ, हर किसी से गलती होती है, तो मुझसे भी गलती हुई है। और इस चीज़ को कोई गलती को एक्सेप्ट कर रहा है उससे बड़ा कोई बात नहीं होती, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। और आगे से भाई कोर्ट पर इतनी तो मैंने चीज़ सीख लिया कि कोर्ट केस पर कुछ बोलना नहीं चाहिए। यूपीएससी एग्जाम अपने टाइम पर है। मैं फिर कह रहा हूँ, भर्ती बोर्ड जब साइलेंट होता है इसका मतलब ये है कि काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, स्टे ट्यून विद अस, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। 24 तारीख को जैसे भी कोई फैसला आता है मैं आपको बताऊंगा तुरंत के तुरंत। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को थोड़ा प्यार दिखाएं, अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो वीडियो को थोड़ा प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।